और आज के हमारे सवाल है 20 सांसदों की टूट के बाद क्या टीएमसी खत्म हो जाएगी? पार्टी के अंदर असंतोष की खबर ममता को आखिर क्यों नहीं लगी? क्या अभिषेक बनर्जी की अहम की भेंट चढ़ गई टीएमसी? इन्हीं सवाल पर चर्चा करने के लिए बहुत ही खास मेहमानों को हमने न्यूज नेशन के मंच पे आमंत्रित किया है। मेरे साथ प्रोफेसर गार्गी नंदी जी जुड़ रही हैं, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ मौमिता चक्रवर्ती जुड़ रही हैं। मेरे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी समाजवादी पार्टी से, और सुमित मेहरोत्रा साहब, आप टीएमसी सपोर्टर हैं। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूँगा। प्रोफेसर गार्गी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सुदीप बंदोपाध्याय जैसे लोग जो 6 टर्म्स के एमपी रहे हैं, सबसे नजदीक माने जाते हैं, वो अब इस क्षण में साथ नहीं है, तो फिर ये अलग ही होना एक ही मतलब बहुत मुश्किल है ममता बनर्जी के लिए टीएमसी को बचाना इस वक्त। जी देखिए, क्या है ना, बांग्ला में एक कहावत है, धर्मेर कॉल बातासे नॉरे, मतलब जो बोया वो तो आप फलोगे ना, जो आपने किया, द सीड यू हैव सोड सो विल यू रीप। तो ये आपको दिख रहे हैं। और देखिए क्या है, ये जो पार्टी है, ये पार्टी, इसमें तो कोई आपका विचारधारा तो नहीं था ना, तो ये जो लोग जुड़े हैं, ये लोग पावर ब्रोकर्स थे, ये पावर के लिए आए थे, विचारधारा नहीं था। अच्छा, मान लीजिए विचारधारा नहीं भी होता है तो एक कोई कार्यसूची तो होता है, लेकिन पिछले कितने सालों से ये एक ऐसे पार्टी रही जिसके पास कोई कार्यसूची भी नहीं था। एक उगाहीबाजों, हफ्ताखोरों की पार्टी, हफ्ताखोरों की सरकार बन चुकी थी। आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ऐसे तो नहीं कि बीजेपी ईडी भेज रहे, भाई दिख रहे हैं कि उनके ऑफिस में, उनके गोडाउन में फ्लड रिलीफ के जो कंबल से शुरू करके साड़ी, रेशन मटेरियल, सब कुछ। कल सुजीत बोसु के जो श्रीभूमि जो स्पोर्टिंग क्लब, उसमें रेड हुआ, उसमें जो गंगा सागर में जाने वाले पीतल के जो पॉट्स, वो पॉट्स से शुरू करके प्रसाद भी सड़ गए। पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने, रेशन, साड़ी, नौकरी, सब चोरी की है। और ये अभिषेक बनर्जी का नाम तो कब से सीबीआई के चार्जशीट में था, लिप्स एंड बाउंस के केस में था ही, क्योंकि ये जो टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, गाय तस्करी, कोयला तस्करी, बालू तस्करी, कुछ भी तो नहीं छोड़ा ना। क्या हुआ, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो और ही मतलब उनका एम्बिशन इतना हो गया कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो हमेशा ने क्या किया, उन्होंने सेंटर के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में थी। वो अगर बंगाल की डेवलपमेंट करती, नौकरी देती लोगों को, उनके पार्टी वर्कर्स को, कुछ इंडस्ट्री आता, तो आज ये जो गुंडागर्दी, ये तोलाबाजी शायद नहीं होता, लेकिन नहीं किया तो पार्टी वर्कर्स को खुला छूट दे दिया, लूटो सबको। और देखिए, एक एक काउंसलर 500-1,000 करोड़ बनाया, पहाड़ खरीद लिया। आप उनका घर देखिए, लोग बोल रहे हैं एक काठा के लिए 1 लाख रुपया देना पड़ता था। घर पे कोमोड बिठाएंगे उसके लिए पैसा, घर पे प्लम्बर आप अगर बुला रहे हैं उसका 100 रुपया चार्ज है, 20 रुपया एक्स्ट्रा, क्योंकि वहाँ के एक काउंसलर किसको पकड़ा उस दिन, पापादित्य दास। हमें तो हाथ में और गिनती नहीं हो रही है कितने हजार अरेस्ट हो चुके। प्रोफेसर गार्गी, आपने जो एक बात कही, आपने जैसा बोया है आपको वैसा काटना पड़ेगा। आपने ठीक कहा, आपने जैसा बोया है आपको वैसा काटना पड़ेगा। ये केवल ममता बनर्जी पे लागू नहीं होता, ये बाकी लोगों पे भी लागू होता है। भविष्य में उनके साथ भी यही होगा। सुमित मेहरोत्रा, जो प्रोफेसर गार्गी ने कहा, जी एक चीज और मैं बोलना, हाँ एक चीज और मैं प्लीज बोलिए प्रोफेसर गार्गी, बोलिए। एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, आप अगर बंगाल की इतिहास देखेंगे, पॉलिटिकल इतिहास, आप हमेशा देखेंगे, हाँ पॉलिटिकल इतिहास बंगाल का अगर आप देखेंगे ना, वहां पे हमेशा गुंडों ने राज किया। देखिए, सिद्धार्थ शंकर रॉय के टाइम पे जो गुंडे थे वो सीपीएम में आ गए थे, जनता ज्योति बसु के साथ। फिर जैसे ममता बनर्जी आए तो वो गुंडे उनके साथ जुड़ गए। अभी जो टीएमसी के गुंडे, वो भी कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के साथ आने के लिए। अब गुंडे रास्ते में होते हैं, उनके जो लीडर्स वो बैठे हुए हैं कुछ पार्लियामेंट में। आप ऐसे तो नहीं है जो पार्लियामेंट में आप ये बागी बोल रहे हैं, ये लोग तो कुछ धुले हुए तो नहीं है, दूध के धुले हुए नहीं है ये लोग भी। ये लोग अपने आप को बचाने के लिए, और उनको पता है कि आज नहीं तो कल ये जो अभिषेक बनर्जी है, इनके अरेस्ट तो होने वाला है। सीआईडी ने बुलाया, ईडी, सीबीआई, कोई ना कोई तो अरेस्ट करने वाले ही हैं। तो उनको पता है कि प्रोफेसर गार्गी, आप कह रही हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज, ये लोग अभी बागी बन गए। आज अगर टीएमसी जीत जाती तब, हाँ तो तब सब सही रहता है। ये तो सबसे बड़ी बात, बिल्कुल सुमित मेहरोत्रा साहब, ये बात सही है कि जिस तरह के हाथ पश्चिम बंगाल में थे और जिस तरह की स्थितियां वहां पर थी, जिनका जिक्र प्रोफेसर गार्गी ने भी किया, यही कारण है कि इतनी बड़ी भगदड़ मची हुई है टीएमसी में।
जी मेरे हेलो। हाँ सुमित जी, ये आपको जी। लगता है कि ये जो भगदड़ मची है ये मचनी थी एक ना एक दिन? तो देखिए स्वाभाविक है कि जिस तरीके से अगर आप देखेंगे ये कोई लोटस का जो चीज चल रही है, तो अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी ये चीज हुई है, शिवसेना को जिस तरीके से तोड़ा गया, एनसीपी को तोड़ा गया। तोड़ फोड़ में तो भारतीय जनता पार्टी माहिर है ना, ये यही काम करती है कि जो छोटे दल हैं, जो और चीजें हैं, उन्हें आप खत्म कर दीजिए, भ्रष्टाचार के आरोप लगा दीजिए, पहले उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दो और फिर उन्हीं भ्रष्टाचारियों को अपने संग में मिला दो। आप उदाहरण देखिए ना, महाराष्ट्र के अंदर देखिए अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटालेबाज, अजीत पवार और आपके असम के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कितने नाम हैं। बंगाल के ये मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, देश के प्रधानमंत्री ने कैमरे के सामने 2019 में बड़ा बड़ा कहा था, यही है घोटालेबाज, कैमरे के सामने कैमरा कैमरा, नोटों की गट्टी, वो याद है ना गार्गी जी को, वो याद नहीं होगा भ्रष्टाचार के उसमें। ये वही अर्जुन सिंह है जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे थे। अर्जुन सिंह भी गुंडा है ना, आज भारतीय जनता पार्टी में है अर्जुन सिंह, शुभेंदु अधिकारी, कई ऐसे नाम है जो अभी गार्गी जी ने कहा गुंडे, जो आज टीएमसी से हटकर के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, सब साफ हो गए, धुल गए। ये वॉशिंग मशीन वही है कि जितने गुंडे माफिया हैं, कुछ भी काम हो आप आ जाइए। अर्जुन सिंह क्या थे? अर्जुन सिंह बालू का काम करते थे, कोयले की खदान का काम करते थे। दीदी ने इनको समझाया था, पर ये नहीं, ये बिजनेसमैन है, ये वो वहां पे कोयला घोटालों में घोटाला करने के लिए वहां पे व्यापारी के उस पे गए हैं कि हमें बीजेपी के संग में रहना, घोटाला करना है। आज आप बताइए ना, 2014 के बाद से कितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास सीबीआई ईडी गई है। ठीक है, आपकी सीबीआई ईडी काम कर रही है हमारे यहाँ, करे, पर आप मुझे बताइए ना, आप क्या काउंसलर, मैं चैलेंज देता हूं, आप उत्तर प्रदेश आ जाइए, उत्तर प्रदेश में जितने काउंसलर हैं वो पहले स्कूटर में चलते थे, आज फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहे हैं। ठीक है, कहां से आ रहा है पैसा? उनकी जांच क्यों नहीं होती है? उनकी जांच कब होगी? आप जांच कराइए ना, दूध का दूध पानी का पानी होगा। ओके, देश के ओके, ठीक है, प्रधानमंत्री तो मैं एक आपकी बात समझ गया। नरेश जी, सुमित, नरेश जी, मैं एक जवाब और दे दूं मैं गार्गी हाँ, जी को, एक हाँ, चीज और, हाँ, कि गार्गी जी ने कहा था कि सॉरी, प्रधानमंत्री ने कहा था कि जितने एमपी हैं, विधायक हैं, अपनी अपनी इसकी ब्यौरा दीजिए आप, प्रॉपर्टी का और कितना क्या है। आज तक तो किसी ने नहीं दिया, क्यों? भ्रष्टाचार के फंस जाएंगे। समय बदलेगा, बेफिक्र रहिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।